अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। टुडेज टॉपिक इज हेल्पिंग वर्ब्स। इसके हवाले से बहुत कुछ आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द इजीएस्ट मेथड, द सिंपलेस्ट मेथड, बगैर किसी तरह की मुश्किल के, बगैर किसी तरह के कन्फ्यूजन के सादा से अंदाज में आपको इन शॉर्ट चीज़ें बता दी हैं। इसमें पहली फैमिली जो है वह बी की है। इसको हम नेक्स्ट लेसन में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी जनरल हेल्पिंग वर्ब्स के हवाले से जो है वो हम बात करेंगे। लिस्ट आपके सामने मौजूद है, आप उधर देख सकते हैं। इज, एम, आ, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर, विल, शैल, वुड, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, मे, माइट, डू, डज, डिड। Is, am, are, has, have, had, was, were, will, shall, would, can, could, should, must, ought to, may, might, do, does, did। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि कुछ मीनिंग्स हेल्पिंग वर्ब्स के नहीं दिए गए, वहाँ स्टार्स दे दिए गए हैं, क्योंकि इनके मीनिंग्स जो हैं वजाहत तलब हैं, वैरायटी के साथ यूज़ किए जाते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स। तो कमिंग लेसन्स में हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन कर देंगे। ऑट टू के हवाले से ये है, क्योंकि इंग्लिश में ऑट के साथ टू लाजिम व मलजूम है, तो हमने ऑट टू इकट्ठा दे दिया है ताकि इनिशियल स्टेजेस पर ही स्टूडेंट्स को ऑट टू के इस्तेमाल की दुरुस्त आदत जो है पड़ जाए। स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में आ जाए, आप उसके साथ जब नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, और उस हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस ले जाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव या सवालिया हो जाएगा।